Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टर्नर यूट्यूब चैनल। एग्जाम टर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए बिल्कुल शुरुआत से, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यानी जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको टाइप वाइज क्वेश्चनों की बात की जाएगी इसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्लास में, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो है हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है। पहले हम जो है पूरे आपके कंसेप्ट बता दें, ट्रिक्स बता दें, उसके बाद प्रैक्टिस भी हम कराएंगे इस क्वेश्चनों की। तो प्लीज़ यदि इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं जो पहले लेक्चर में भी बता चुके हैं हमने, ठीक है। ये आपके होते हैं, पहला टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे सेकेंड की, यानी प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या होगा, आपको जो है कंसेप्ट भी बताया जाएगा, कंसेप्ट भी बताया जाएगा और कंसेप्ट बताने के बाद कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बताई जाएगी और उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस भी होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। प्रैक्टिस भी होगा अगले लेक्चर में। तो इसमें जो है कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक बताया जाएगा। इसमें दोनों हो गया है, यानी पहले वाले में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी बता चुके हैं और जो है प्रैक्टिस भी हो चुके हैं क्वेश्चनों, ठीक है। आज बात करेंगे सेकंड की। तीसरा होता है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। चौथा होता है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। पांचवा होता है आय और व्यय पर आधारित। छठवां होता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। अगले टाइप की बात करें तो सातवां होता है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। आठवां होता है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। 9 होता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न और 10वां होता है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न और 11 नंबर होता है विविध प्रश्न यानी मिक्सलेनियस। टोटल 11 टाइप होते हैं प्रश्नों के परसेंटेज में। इन सभी को बारी बारी से हम देखते चलेंगे, हर एक लेक्चर अलग अलग मिलेगा आपको टाइप वाइज। अब कुछ मूलभूत चीज़ें यहाँ पे समझना पड़ेगा परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत से यानी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी 1 का मतलब आपका 100% हो जाएगा, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33, 1/3% या 33.33%। इसे कह सकते हैं 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। ये जो है, ये जितने भी चार्ट आपको दिए हैं हमने, ये सबको आपको याद करने पड़ेगा, लर्न करने पड़ेगा, ये आपको दिमाग पे आने चाहिए, ठीक है ना। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज या परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये पूरे आप सीरीज जरूर याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। अभी इसका उपयोग हम आपको बताएंगे। ये आपका 3rd नंबर का है चार्ट। आप पूरे चार्ट को जो है कम से कम यहाँ तक जो है आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो है याद आ जाएगा, कोई इसमें। अब ये आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 2 में सबसे पहले प्रतिशत कमी पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, यानी प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न में पूछा जाता है प्रतिशत कमी, यानी कि कितने % की कमी की जाए। तो प्रतिशत कमी यदि पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि अपॉन 100 माइनस परसेंटेज वृद्धि। ये आपको जो है फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले से करेंगे। अन्यथा आप प्रतिशत कमी के लिए मेरा फार्मूला याद कीजिए, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, अधिकतम या अधिक, अधिक मान कह लीजिए, अधिक मान माइनस कम मान। ये फार्मूला आपको जो है बहुत कम मिलेगा, कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ये जो सेकेंड फार्मूला बता रहे हैं, कम मान, अधिक मान माइनस कम मान और अपान, यहाँ पर आप लिखेंगे कम मान, ठीक है। कम मान, सॉरी मैक्सिमम, यानी कि आपका जो है अधिक मान, यहाँ पर अधिक मान लिखना पड़ेगा आपको, अधिक मान मैक्सिमम लिखना पड़ेगा। जब आपको वृद्धि बताना होगा तब नीचे कम लिखना होगा, अधिक मान और इंटू 100%। ये दोनों फार्मूले आपको याद ही रखने चाहिए। याद यदि रख लेते हैं तो ये फार्मूला तो जो है हम बता रहे हैं आपको 100% जो है, कई अभी आपके इसके बाद जो है हम लाभ हानि पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएगा। ये फार्मूला हर जगह काम आने वाला है, तो इसे आप जरूर याद रखिए। ये जो सेकेंड वाला फार्मूला है, ये फर्स्ट फार्मूला है, ये आपका सेकेंड फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला आपको 100% याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है।
अब आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप फर्स्ट लेक्चर मेरा जरूर देखिए, कुछ मूलभूत चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, उसे आप ज़रूर समझ लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर को, इस सवाल पे आइए, ध्यान से समझिएगा। राम की आय श्याम की आय से 20% जो है अधिक है। जब अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपसे क्या पूछा जाएगा? कम, यानी ये प्रतिशत वृद्धि वाला सवाल है, आपसे कम पूछा जाएगा कि कितने परसेंट कम है। जब ये अधिक है, राम की आय श्याम से, यानी राम श्याम से अधिक है, तो श्याम जब कम है तो कितने परसेंट कम है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो सिंपल तरीका है, देखिए ध्यान से। पहले तो हम फार्मूला बेस्ड सवाल करेंगे फर्स्ट, यानी कि आपसे पूछा कि प्रतिशत कमी आपको बताना है कि कितने परसेंट कमी, तो आप क्या करेंगे, 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि जो दिया था 20%, 20%, और ये आपका 100 माइनस 20%, ये आपको करने हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सॉरी 100 प्लस आपका जो है, हमने यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको बताया था 100, यहाँ पर आपका जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस फार्मूला होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। प्लस होगा, ये मैक्सिमम मान होगा, यहाँ पर ये प्लस होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस होगा तो देखिए ध्यान से, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 अपॉन ये आपका हो जाएगा 120, 0 से 0 खत्म, 2 से 12 कटा सकते हैं, 6 हो जाएगा। ये 100 अपॉन 6, और 100 अपॉन 6 मतलब हो जाएगा फिर 50 अपॉन 3, और 50 अपॉन 3 मतलब 16 सही 2/3%, 16 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही। यहाँ पे दिख रहा है आपको आंसर, ठीक है। अब आइए सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, तो ध्यान से समझिए। परसेंटेज को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। 20% का भिन्न कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा। अब इसने कहा कि वृद्धि, तो यहाँ पर आप प्लस लिखिए, इसका मतलब कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है। इसका मतलब राम और श्याम दोनों की बात करें तो श्याम यदि 5 है तो राम जो है 6 हो जाएगा, क्योंकि एक अधिक है, 20% अधिक होने का मतलब जो है 6 है। अब बताइए कि श्याम जब ये कम है, 5 है, तो ये इससे कितना परसेंट कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर, फिर से अभी हमने आपको बताया मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी 6 माइनस 5 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 6 बड़ा वाला मान लिखेंगे, मैक्सिमम लिखेंगे इंटू 100%। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब ये प्रतिशत कमी निकालना होगा तो आपको नीचे बड़ा लिखना होगा, यदि प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो नीचे कम लिखना होगा, बस ये याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब ये देखिए 1/6 इंटू 100%, तो फिर से आपका आ गया 100/6%, 100/6 यानी कि फिर 50/3%, और 50/3% मतलब फिर 62/3% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 2 मेथड और बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, 2 मेथड और बताने वाले जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड मेथड, फर्स्ट और सेकेंड मेथड का। अब आइए हम जो है, हम क्या करने वाले हैं, फोर्थ मेथड की बात करेंगे, थर्ड मेथड की बात करेंगे, यानी तीसरा मेथड क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तीसरा मेथड कहता है, आप 100 मान के कर लो, राम और श्याम 2 लोग हैं, मान लेते हैं श्याम 100 है, 100 है, तो राम की आय 20% अधिक थी तो 120 हो जाएगा। श्याम यदि 100 है तो राम 120 हो जाएगा। अब इसने कहा कि श्याम यदि कम है तो कितने परसेंट कम है, फिर वही चीज, प्रतिशत कमी बराबर, भाई श्याम कम है तो प्रतिशत कमी बराबर अधिक माइनस कम, यानी कि 120 माइनस 100 अपॉन कितना, ये अब इसके विपरीत लिखना है, कमी है तो बड़ा वाला लिखना है 120 और इंटू 100%, ठीक है। 120 से 100 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 20/120 इंटू 100%, 0 से 0 खत्म, 2 छक्के 12, और ये आपका फिर हो जाएगा, फिर आपका ये 6 और 100 कट जाएगा तो 50/3%, और 50/3% मतलब 16 से 2/3%। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको आंसर वही देगा, ठीक है। तो 3 तरीके हो गए। अब चौथे तरीके की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। फोर्थ तरीके में आपको हमने जो है, जो आपको अभी चार्ट दिखाया था, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज या परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, ठीक है, 1/5 होगा। उसके बाद जो है इसके नीचे ऊपर चाहे हम इसके ऊपर, तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है 16 से 2/3%, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, 20% का फ्रैक्शन आपको यहाँ पे जो है सर्कल कर लेना है, इसका पॉइंट नोट डाउन करना है। उसके बाद जो है इसके यदि ऊपर जाते हैं,
तो ये ऊपर वाला प्रतिशत वृद्धि कहलाता है, और यदि नीचे जाते हैं तो नीचे आपका जो है प्रतिशत कमी कहलाएगा। तो हमें बताना क्या था, प्रतिशत कम है बताना है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ये 4 तरीके हैं। उम्मीद करते हैं ये चौथा तरीका और भी आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये अच्छा तभी लगेगा जब आप पूरी तरीके से चार्ट को याद रखोगे। ठीक है, चलिए ये पहले क्वेश्चन में हमने 4 तरीके बताए हैं। इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आपका सारा डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब आइए इसे देखते हैं। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। यानी द वैल्यू ऑफ फूड आइटम्स इंक्रीज्ड बाई 10%। बाई व्हाट परसेंटेज शुड बी द कंज्यूमर रिड्यूस द यूज ऑफ फूड आइटम सो दैट देयर एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। यानी उसका खर्च न बढ़े, उसको खपत कितना परसेंट जो है कम करना पड़ेगा। यानी खा रहा था 5 kg, अब जो है उसके जब दाम बढ़ जाएगा तो भाई कम खाना पड़ेगा। इसका मतलब पहला तरीका है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट तरीका क्या है, प्रतिशत कमी पे आपके सवाल फार्मूले से कर सकते हैं। 100 × 10 अपॉन 100 + 10 यानी 110, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 100 अपॉन 11, 100/11 इसका मतलब जो है ये हो जाएगा 11 परसेंटेज। तो ये 9 सही 1/11%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म हुआ। सेकेंड मेथड क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सेकेंड मेथड है कि आप जो है 10% का फ्रैक्शन निकालिए। 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, और ये वृद्धि हो रहा था, यानी कि इसका मतलब पहले 10 रुपया है, अब कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। तो 11 रुपया हो गया, अब जो है 11 रुपया हो गया, बढ़ गया। तो फिर 10 रुपये में ही हमें यदि बचत करना, 10 रुपये में ही खाना है, खर्च नहीं बढ़ाना है, इसका मतलब हमें कमी करना पड़ेगा। तो कमी कैसे हो जाएगा, तो फिर वही प्रतिशत कमी बराबर 11 - 10 यानी 1 ये हो जाएगा आपका 11 × 100%। और जैसे ही ये होगा तो ये हो जाएगा आपका 100/11%, और 100/11% का मतलब 9 1/11% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये आ गया। तीसरे टाइप के क्वेश्चन, तीसरा टाइप आपको बता दे, थर्ड मेथड बता दे, ध्यान से समझिएगा। 10% बढ़ गया, यानी कि हम कह ले कि पहले 100 रुपया था और 10% बढ़ने का मतलब 110 हो गया। 10% बढ़ने का मतलब 110 हो गया। 100 रुपया से 110 रुपया, तो 110 रुपया से 100 रुपया कैसे हो सकता है। फिर वही चीज़ प्रतिशत कमी आपको कम करना है, तो कितने परसेंट कम होगा, तो 110 से 100 माइनस होगा, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम 10 अपॉन मैक्सिमम हो जाएगा और इंटू 100%। फिर 0 से 0 खत्म, फिर वहाँ पर आपका आ जाएगा 100/11%, और 100/11% मतलब फिर आपका आ जाएगा 9 1/11%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 1/11। ये आपको समझ में आ गया। 3 मेथड आपको बता दिया हमने। ठीक है, अब 3 मेथड बता दिए, तो चौथा मेथड ध्यान से समझिएगा। फोर्थ मेथड क्या है, आप 10% का फ्रैक्शन निकालिए तो 1/10 होता है। इसके एक पीछे वाला याद रखिए कि क्या होता है, तो आप याद रखिए ये 1/9 का होता है 11 1/9%, और 1/11 का याद रखेंगे, इसके नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 1/11%। ठीक है, अब देखिए 10% पे हमने सर्कल किया क्योंकि 10% का बताना था, और 10% पे सर्कल किया तो ये आपसे पूछा जा रहा था कि नीचे का बता दीजिए कि ये जो है आपको कमी बताना है, खर्च ना बढ़े, कितना परसेंट कम कर देना चाहिए। तो नीचे की तरफ जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 9 1/11%। तो ये 4 तरीके आपको बता रहे क्वेश्चन सॉल्व करने के। उम्मीद करते हैं एक तरीका तो ज़रूर आपको जो है इसमें अच्छा लग रहा होगा, ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो आप जो है कोई भी तरीका अपना सकते हैं, कोई भी मेथड अपना सकते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड कहता है कि आप फार्मूला बेस पे कर लीजिए। प्रतिशत कमी आपको बताना है, कम करना है भाई, उसका मूल्य बढ़ा कर लिख दिए हैं तो भाई कम में बेचना पड़ेगा, यानी कि जितना रुपया उतने ही में बेचेंगे। तो 100 × 25 और नीचे हो जाएगा 125, तो 25 5 125, 5 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20%। तो राइट आंसर हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, सेकेंड मेथड में फ्रैक्शन चेंज करके करेंगे। 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। इसका मतलब पहले यदि उसका सीपी यदि 4 है तो एमआरपी हमने लिख दिया है कितना, 1 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये। ठीक है, पहले 4 रुपया था और हमने एमआरपी लिख दिया 5 रुपया।
अब देखिए 5 रुपये में कुछ छूट देना होगा, जैसे 1 रुपये छूट देंगे तो 4 रुपये में ही बेचना है, तभी जो है 4 रुपये में यदि बेचेंगे तभी हमें ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। इसका मतलब इसका प्राइस जो है कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट कम किया हमने, तो प्रतिशत फिर कमी बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 5 - 4 अपॉन मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 100%। ये याद रखिए, यदि ये कमी है तो नीचे अधिक मान, और ये यदि वृद्धि निकालना है तो ये नीचे कम मान। बस इतना याद रखेंगे तो आपके लिए सवाल आसान। 1/5 इंटू 100%, और 500 से कट जाएगा 20 टाइम में, तो ये आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये ए ऑप्शन से ये 20%। ठीक है, सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आ गया। थर्ड मेथड देखिए, ध्यान से समझिए। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड में क्या है, आपको 25% दिया है। तो हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा जो है 100 रुपीज़ था। सीपी हमारा कितना था, 100 था। सीपी हमारा 100 था, 100 था। सीपी हमारा क्या था, 100 रुपीज़ था, 100 रुपये था। तो एमआरपी जो है हमने क्या लिख लिया, 25% बढ़ाया तो 125 रुपये। अब प्रतिशत आपसे कमी कहेगा, क्यों कमी करना पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी 125 रुपये में नहीं बेच सकते। एमआरपी तो 125 रुपया है, लेकिन वस्तु को आपको 125 में नहीं बेचना है। क्यों नहीं, क्योंकि आपको ना तो लाभ लेना है ना ही हानि लेना है। इसका मतलब हमें एसपी भी 100 रुपये में ही करना पड़ेगा, यानी एसपी जो है यहाँ पर 100 रुपया ही हो जाएगा। तो 125 से 25 रुपये छूट दिया तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर अधिक माइनस कम, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 125 से 100 माइनस करेंगे 25 होगा। नीचे फिर लिखेंगे 125 इंटू 100%। ठीक है, मैक्सिमम लिखना है 125 और 100 में मैक्सिमम 125 है, तो ये 5 टाइम में कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 20। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा, 20%। तीनों तरीके से जो है आपका आंसर तीनों मेथड से यही आ रहा है। अब ये चौथे मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड में क्या है, आपको चार्ट याद होने चाहिए। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/4 होता है। इसके एक नीचे वाला, ऊपर वाला याद रखिए, एक नीचे वाला, तो ये नीचे चलेंगे 1/5, 1/5 का 20%। इससे नीचे जाएंगे तो ये आपको कमी देगा, ठीक है। और इसके ऊपर जाएंगे तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये आपका वृद्धि वाला होगा। तो आपसे पूछा क्या है, कमी पूछा है, तो हम नीचे जाएंगे 20%, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। सरसों का तेल का दाम, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं। भाई दाम बढ़ गया है तो उसकी बिक्री प्रतिशत कम हो गई। दाम बढ़ गया है तो बिक्री प्रतिशत कम हो गई है, तो उसके लाभ या हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फिर जो है कितने परसेंट कम हो गई है बिक्री, यही आपको फाइंड करना है। तो प्रतिशत कमी बराबर फार्मूले से कर ले, 100 इंटू 15 अपॉन 100 प्लस 15। ठीक है, ये हो जाएगा 100 इंटू 15 अपॉन 115। तो आप इसे कटा सकते हो, कैसे कट जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे कटेगा ये। आप चाहे तो 5 से कटा लीजिए, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, और ये फिर आपका जो है 5 × 3 = 15, 23 हो जाएगा। यानी 100 इंटू 3 अपॉन 23। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया। अब देखिए यदि नीचे 23 हो गया तो ये किसी से कटेगा नहीं, मतलब जो है डिनोमिनेटर में 23 आना चाहिए। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 सही 1/23। 13 सही 1/23 हो जाएगा। आप नहीं तो 300 बटे में 23 कर ले, 300 अपॉन 23। तो 23 का में 23 हो जाएगा, एक बार जाएगा, 10 में से 3 घटेगा 7, और ये खत्म हो जाएगा, फिर ये 0। उसके बाद जो है कितने बार कर सकते हैं, 3 बार। तो 23 तिहाई 3 तिली के 9 और 3 दूनी 6, 69, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे 13 1/23%। ये आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसका दाम जो है कम करना पड़ेगा। ये आपका पहला मेथड समझ में आ गया। ठीक है, ये आपने आपको भाग करके भी बता दिया था कि मैं ये आपका जो है डिनोमिनेटर में आपका जो है 23 ही आएगा, और जो है आपका नोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और ये आपका 13 टाइम तो चला ही जाएगा। सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड ध्यान से समझिएगा। ये आपका पहला मेथड था। सेकेंड मेथड क्या था, ध्यान से समझे। तो सेकेंड मेथड था कि 15% को पहले हम फ्रैक्शन चेंज कर ले, तो ये हो जाएगा 15/100, और इसको जब हम 15/100 हो जाएगा तो यह 5 × 15 20 25 100, यानी कि 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। 3/20 दाम बढ़ाया गया। इसका मतलब जो है पहले यदि 20 रुपया होगा, अब 3 रुपया बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 23 रुपया। तो फिर 23 रुपया से बिक्री अब उसकी कम हो गई है। इसका मतलब अब 20 रुपया में ही इसको बेचना है। इसका मतलब कि प्रतिशत कमी बराबर अधिक माइनस कम, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 3 हो जाएगा अपॉन नीचे लिखेंगे हम मैक्सिमम मान,
23 और इंटू 100%, तो फिर वही आ जाएगा आपका 300/23%। इसका मतलब 13 से ही 1/3 आप 1/23% आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से भी आपका आंसर वही है। ये समझ में आ गया। तीसरे मेथड की बात कर ले, यहीं पे ध्यान से समझिएगा। थर्ड मेथड की बात कर ले, तो थर्ड मेथड क्या है, आपसे हमने कहा कि आप जो है सरसों के तेल का दाम पहले मान लेते हैं 100 रुपया था, तो बाद में 115 रुपया हो गया। अब जो है 115 रुपया हो गया, इसका मतलब जो है अब 115 से 100 रुपया लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर जो है आपको वही चीज़ प्रतिशत कमी बराबर क्या करना होगा, अधिक माइनस कम, यानी कि ये आपका हो जाएगा 15 और बटे में 115 गुणे 100। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी हमने लिखा था 100 × 15/100 100/15, ये आपका हो जाएगा कट के, यहाँ पर आप 3 से कटा सकते हैं, 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 3 × 100/23, लास्ट में 23, यानी डिनोमिनेटर में 23 होना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें डिनोमिनेटर में आपका 23 यहाँ पर है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये तो मेथड बताया, वैसे आप जो है शॉर्टकट मेथड से कर सकते थे, इतना आए, यहाँ पर गुणा भाग करने की जरूरत नहीं थी, 23 दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च जो है 30% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वो अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, वो अपना खर्च जो है 30% बढ़ा दिया किसी कारण से, हो सकता है उसके घर कोई आ गया होगा, ठीक है ना, तो उसने अपना खर्च जो है 30% बढ़ा दिया है, और जब चले गए तो फिर खर्च घटाएगा, ठीक है ना, तो कितना अपना जो है खर्च घटाए कि उसके जो है बचत पर कोई असर ना पड़े, यानी कि पहले इतना ही बचत हो। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही चीज़ प्रतिशत कमी बराबर क्या कि 100 × 30, 100 × 30/100 + 30, तो आपका 130 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 300/13, या आप ये 300/13 को जो है कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे 13, तो अब देखिए कई ऑप्शनों में 13 दिखाई देगा, अब तो हमें भाग करना ही पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 13 दूनी 26, 22 बार चला गया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 300 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 13 से, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और 13 तिहाई 39, 39 1, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 23 कंप्लीट चला गया, 1 रिमाइंडर बचा है तो 1 डिनोमिनेटर होगा और 13 तो डिनोमिनेटर होगा ही होगा, इसका मतलब आपका 23 से 1/13 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ये मेथड जो है आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक चीज़ और देखिए ध्यान से, आप जो है डायरेक्ट इसको कर लीजिए 100 × 3/13, 100 × 3/13, केवल आप इसको भाग कीजिए, अभी हम बता देंगे सब कुछ। तो 13 7 91, 7/9/13 हो जाएगा, फिर इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3 से इन दोनों में इंटू होगा, तो 7 3 के 21 और प्लस 29 27 हो जाएगा, 27 होगा और फिर अपान 13, तो 13 दूनी का 26, 2 बार भाग चला गया, इसका मतलब 21 और 2 23, 1/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है, तो आप तो ये इसमें माहिर है, आप भाग तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, आपको सब कुछ हमने बता दिया। अब देखिए दोनों तरीके बता दिए भाग करने के। अब सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड आपका है कि पहले इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये आपका फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड है 30% को जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/10। अभी आपको जो है प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, खर्च उसका बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है पहले यदि 10 रुपया खर्च कर रहा था तो अब जो है 13 रुपीज़ खर्च कर रहा है। फिर 13 से 10 लाने के लिए भाई कमी करनी पड़ेगी, तो वही प्रतिशत कमी बताना है, तो 13 - 10/13 इंटू 100%, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मैक्सिमम इंटू 100%। यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 - 100 ये 10, तो ये आपका हो जाएगा 3/13 इंटू 100%, तो ये आपका फिर से वही आ जाएगा 300/13%, और 300/30% का मतलब हो जाए 23 कंप्लीट 1/13% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 है। ये आपको समझ में आ गया। अब 100 मान के भी कर सकते हैं, मान सकते हैं कि पहले उसका जो खर्च था वो 100 रुपीज़ ही था, पहले उसका खर्च जो है 100 रुपीज़ था, जब उसने 13% बढ़ा लिया तो उसका खर्च हो गया 130%, 130 हो गया। अब 130 रुपया हो गया, तो 130 से फिर 100 लाने के लिए हमें प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, तो वही प्रतिशत कमी जो होता है अधिक माइनस कम, यानी कि 30
बटे में अधिक मान 130 गुणे 100%, जीरो से जीरो खत्म, तो फिर यही आ जाएगा 300/13%। आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। यहाँ से आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, 23/1/13%। ये आपको जो है आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस एग्जाम ट्रेनर के मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में हमने आपको बताया बिल्कुल शुरुआत से, चैप्टर वाइज क्लास लेकर आए हैं और टाइप वाइज, और इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि दोनों मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताया गया है, आप ज़रूर इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यदि आपको लगता है कि आपकी जो है मैथमेटिक्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर भी करें। ठीक है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, हर जगह आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। इसका नेक्स्ट क्लास होगा चैप्टर जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि पूरे जो है इसका इम्प्लीमेंट क्या है, कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। Audio Jungle. Audio Jungle.